सोचो कि आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में जाने अनजाने आप कुछ ऐसा कर दें जिस वजह से एक आत्मा आपके साथ लग जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिकी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की हॉरर स्टोरी। नितिन एक गवर्नमेंट जॉब करता था और उसकी पोस्टिंग आसाम में भूटान बॉर्डर के पास एक गांव में हुई थी। नितिन चाहता तो उस गांव में ही रह लेता, लेकिन उसे गेमिंग बहुत पसंद थी, जिस वजह से जिस गांव में उसका ऑफिस था, नितिन वहां से करीब 35 किलोमीटर दूर एक टाउन में रहता था। क्योंकि गांव में लाइट अच्छी तरीके से नहीं आती थी, जिस वजह से उसे कंप्यूटर पर गेमिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। ऑफिस गांव में होने की वजह से नितिन वहां से दोपहर 3 बजे के बाद अपने रूम के लिए निकल लेता था और जिस रास्ते से वो जाता था वो जंगल के बीच से होकर जाता था, इसीलिए उसे इतना ट्रैफिक भी नहीं मिलता था, जिस वजह से वो 1 घंटे के अंदर अपने रूम पर पहुंच जाता था। एक दिन नितिन अपना काम पूरा करके अपने ऑफिस से 3:30 बजे के बाद निकला। नितिन ने 5 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया ही होगा कि तभी वो अपनी बाइक के शीशे पर नज़र डालता है तो पाता है कि पीछे कोई औरत उसे ही देखे जा रही थी। नितिन यह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी गाड़ी जब आगे बढ़ रही थी तब रोड के आसपास कोई नहीं था। फिर उसे शीशे में कौन दिखा? नितिन ध्यान नहीं देता और अपने घर आ जाता है। लेकिन अगले दिन जब वो फिर अपने घर आ रहा था, तब वो फिर उसी जगह के पास अपने शीशे से पीछे देखता है तो उसे वही औरत दिखाई देती है। नितिन तुरंत ब्रेक लगाता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन जहाँ तक उसकी नज़र जा पा रही थी उसे कोई भी औरत या एक आदमी तक भी दिखाई नहीं देता। पर नितिन मन ही मन ये सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे वो औरत कल भी दिखाई दी थी और आज भी। नितिन यही सोचते सोचते अपने कमरे पर आ जाता है और रात का खाना खाकर कंप्यूटर पर गेम खेलने लगता है। रात के 12 बज गए थे तभी नितिन सोने के लिए चला जाता है, लेकिन आधा घंटे तक वो काफ़ी कोशिश करता है पर उसे आज नींद नहीं आती। तो वो सोचता है कि वो ज़रा अपने घर के पास वाले चौराहे तक जाकर एक सिगरेट ले आता है। थोड़ा टहलना भी हो जाएगा और शायद उसके बाद उसे नींद भी आ जाए। वो एक पान की दुकान से सिगरेट जलाकर धीरे धीरे अपने रूम पर आने लगता है, पर तभी उसे रास्ते में कुछ कुत्ते दिखते हैं जो उसी के पीछे पीछे आने लगते हैं। नितिन जैसे ही उन्हें भगाने के लिए पीछे मुड़ता है तभी वो कुत्ते अपने आप रोड पर बैठ जाते हैं। नितिन उसके बाद आगे बढ़ता है और उसे फिर से उन कुत्तों की उसके पीछे चलने की आवाज़ आती है। वो फिर पीछे पलटता है और फिर वो कुत्ते बैठ जाते हैं, जैसे कि ऐसा करने के लिए उन्हें कोई हुक्म दे रहा हो। नितिन को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि तभी वो सब एकदम से रोने लगते हैं और ये कहा भी जाता है कि कुत्तों का रात का रोना ठीक नहीं होता। नितिन तुरंत लंबे कदमों से अपने रूम पर आ जाता है और सो जाता है। आधी रात बीत जाती है कि नितिन की अचानक आंख खुलती है। तब वो पाता है कि वो हिल नहीं पा रहा, लेकिन और सब कुछ महसूस कर पा रहा था। नितिन अपना शरीर हिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। थोड़ी देर बाद बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ पीछे से नितिन के गले में फंदा डाल देते हैं। नितिन बहुत घबरा जाता है। तभी वो एकदम से बोलता है, कौन है?" हैरानी की बात तो ये थी कि नितिन सिर्फ उन हाथों को देख पा रहा था जिसने उसके गले को जकड़ रखा था, पर उस आत्मा का चेहरा नहीं देख पा रहा था। नितिन बार बार यही सवाल करता है कि फिर एक बहुत ही मीठी आवाज़ में जवाब आता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो और मेरा नाम जानकर क्या करोगे। नितिन ये सब सुनकर फिर से अपने आप को उठाने की कोशिश करता है, पर तभी वो आवाज़ कहती है कि अब से मैं आपके साथ ही रहूँगी।
तब नितिन कहता है कि कौन हो तुम और मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तभी जवाब आता है कि मैं वही हूँ जिसको आप गाड़ी रोक कर ढूंढ रहे थे। उसके बाद नितिन की आंख सुबह खुलती है और आज उसे बुखार भी महसूस हो रहा था, लेकिन ऑफिस भी जाना ज़रूरी था तो नितिन दवा खाकर ऑफिस चला जाता है। पूरे टाइम नितिन यही सोचता रहता है कि उसके साथ जो रात को हुआ वो सपना था या एक हकीकत। नितिन सोचता है कि शायद कल ऑफिस से घर जाते वक्त उसने उस औरत को देखा था, इसी वजह से उसके दिमाग ने शायद कुछ ऐसा सपना उसे दिखा दिया होगा। नितिन काम पूरा करके जब उसी रास्ते से घर आ रहा था तब वो ध्यान से उस जगह पर उस औरत को देखने लगता है, लेकिन आज उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई देता। रात को नितिन रोज की तरह गेमिंग करता है और सो जाता है। उसके साथ पिछली रात में जो हुआ अब तक वो उसे भूल भी चुका था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली है। आधी रात होने को आई थी और फिर नितिन की आंख खुलती है, लेकिन इस बार वो देखता है कि वो अपने रूम में नहीं बल्कि किसी रोड के किनारे लेटा है और वो हिल भी नहीं पा रहा था। नितिन कुछ देर यही सोचता है कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन कुछ देर बाद वो उठ के खड़ा हो जाता है तो देखता है कि थोड़ी दूर पर उसके ठीक सामने एक औरत खड़ी है जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी है और उसके सिर से खून बह रहा है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो औरत एक टक सिर्फ नितिन को देखे जा रही थी। नितिन वहां से भागता है, लेकिन वो एक जगह आकर रुकता है, पर तभी वो पाता है कि वो वहीं आ गया है जहां वो नींद से जगा था और वो औरत ना जाने हवा की तरह फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। नितिन तभी देखता है कि ये तो वही रोड है जिससे वो ऑफिस आता जाता है और ये वही जगह है जहां उसे वो औरत दिखाई दी थी। अब वो औरत भी नितिन की तरफ आने लगती है और नितिन उससे जान बचाकर फिर से भागने लगता है। नितिन रोड पर भागते ही जा रहा था कि तभी एक ट्रक एकदम से नितिन के सामने आ जाता है और नितिन के ऊपर चढ़ जाता है। तभी नितिन की घबराते हुए आंख खुलती है और वो पाता है कि वो अपने रूम में है और अपने बिस्तर पर है, लेकिन नितिन के कपड़े और शरीर पर मिट्टी लगी है और नितिन के पैरों में भी इतना दर्द हो रहा था कि जैसे वो टूट गए हों। नितिन किसी तरह उठता है और अपने एक दोस्त को फोन करके सारी बात बताता है और अपने एक दोस्त को फोन करके सारी बातें बताता है। नितिन का दोस्त सारी बात सुनकर उससे कहता है कि वो तैयार हो जाए और वो आधा घंटे में आकर उसे एक बाबा के पास ले जाएगा। इंतज़ार करने के बाद नितिन का दोस्त आ जाता है और जब वो बाबा के पास पहुंचता है तो बाबा सबसे पहले उससे यही कहते हैं कि तुम्हें उसे पीछे मुड़कर नहीं ढूंढना चाहिए था। नितिन ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और बाबा को अपने साथ जो 2 रातों में हुआ वो सारी बातें बताता है। तब बाबा आंख बंद करते हैं और उसे बताते हैं कि वो लड़की उस रोड के पास के ही एक गांव में रहती थी, लेकिन एक दिन उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और उसकी वहीं पर अकस्मात मौत हो गई। और क्योंकि उसकी अकस्मात मृत्यु हुई थी तो उसकी आत्मा हमारी दुनिया में फंस गई है और क्योंकि तुमने उसे मुड़कर ढूंढा है तो वो तुम्हारे पीछे आ गई है और अब वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। बाबा की बातें सुनकर नितिन कहता है कि बाबा कोई तो उपाय होगा कि उससे मेरा पीछा छूट सके। तब बाबा उसे बताते हैं कि उसे सूरज डूबने से पहले उसी जगह पर आज ही जाना होगा जहां उसे वो पहली बार दिखी थी और वहीं रोड के किनारे जाकर उसे अपने खून की कुछ बूंदें वहीं गिराकर उससे माफ़ी मांगनी होगी। नितिन बाबा की ये बातें सुनकर तुरंत अपने दोस्त के साथ वहीं चला जाता है और जैसा बाबा ने उसे बताया था वो ठीक वैसा ही करता है।
और ऐसा करके वो अपने घर आ जाता है। घर आकर अपने कमरे के बाहर और बेड के चारों तरफ वो बाबा का दिया एक धागा बांध देता है, जिसे वो 7 दिन तक टूटने नहीं देता। और उसके बाद वो औरत उसे कभी दिखाई नहीं दी। उसके बाद वो औरत उसे कभी नहीं दिखाई दी। लेकिन नितिन ने उस रास्ते से आना जाना ज़रूर बंद कर दिया था और वो अब अपना ऑफिस दूसरे रास्ते से जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मिस्टीरियस शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।